नादिया कैसी हैं आप? अच्छा, आपसे बात करके ना बड़ी इंटरेस्टिंग बातें होती हैं, मुझे लगता है बहुत मजा आता है मुझे। नादिया इज वेरी एनिमेटेड, वेरी एनिमेटेड। आई लव एनिमेटेड पीपल। बिल्कुल स्टोरी टेलिंग जिनको आती है ना, आई लव दैट। मैं जब छोटी थी ना तो हमारे कुछ एक दो कजन्स को स्टोरी सुनाते थे ना, एक तो बैठ के सुनाने वाली होती कहानी, एक दफा ये हुआ वो एक तो कजन से जब खड़े होके परफॉर्म करके कहानी सुनाते थे, उनका बड़ा मजा आता था। तो मुझे होता था कि यार ये ज्यादा फन है कि किसी को कहानी सुनाओ तो एक्सप्रेस करके सारा ये, और इस तरीके से सुनाओ कि जो वो कहानी थी उससे ज्यादा अच्छी लगे सुनते हुए। अच्छा, हम बात कर रहे हैं आज सफाई को लेके एंड ये मैं जाले कुछ ऐसे डिस्कस कर रही थी कि ये एक्टर्स का भी जो है ना एक बड़ा पर्टिनेंट टॉपिक है हमारे लिए, क्योंकि हम दूसरों के घरों में जाके काम करते हैं, फिर हम ऐसे एक्टर्स के साथ काम करते हैं जिन्होंने कभी उनका ओरल हाइजीन अच्छा नहीं होता, बॉडी ओडर ज्यादा होता है, खाने की तमीज नहीं होती। तो आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है? और इसके बारे में कहना क्या चाहेंगे आप? हाँ। किस तरह से बेहतर हो सकती है कि एक्टर्स भी एक दूसरे का इस तरीके से ख्याल नहीं रखते? हाँ, ये जो बहुत सारे घर होते हैं जो बड़े खूबसूरत लग रहे होते हैं, एक तो खैर अमीर फैमिली वाले घर वो ठीक है, लेकिन कुछ बहुत सारी ऐसी लोकेशन होती है। मैं कल परसों ही काम कर रही थी, बहुत गंदी लोकेशन थी, इतना मैं हैरान। अच्छा, या तो ना कि वो खंडरों को वहाँ रहता ही नहीं, लोग ये भी करते हैं खाली घर को दे देते हैं। वहाँ फैमिली रह रही थी और उसी में उसमें और मैं मतलब ये था कि डाइनिंग चेयर पे तो आप बैठे तो मतलब था ही नहीं, कुछ सीट ही नहीं थी, और वहाँ लोग रह रहे थे, टूटे हुए शीशे चीजें, और इतने देखो इतने बुरे कुछ होते हैं लोगों के बुरे भी हालात थे, इतने बुरे नहीं थे। आपके 40-40 हजार पे पर डे पे घर जा रहा है रेंट पे, और मिल नहीं रहा टाइम। आधे से ज्यादा महीने जो साल के हैं उसमें वो घर बुक्ड होते हैं। अच्छा, ये घरों में से एक है। अच्छा, ये लेकिन लगाते नहीं है घर पे। और अच्छा चलो ये भी एक हो गया कि चलो चीजें टूटी है, वो गंदगी वो तो आप खुद तो आपके हाथ में। जिस बाथरूम में मैं गई वहां मुझे जरूर यकीन है कि कोई जानदार चीज मरी हुई थी। अल्लाह, और लाश इतनी छोटी थी जो नजर नहीं आ रही थी। हाँ। लेकिन कहीं क्योंकि आपने उस बाथरूम में डेड बॉडी तलाशने की कोशिश की होगी उसको। मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैंने कहा पता नहीं क्या मिले। मैं आपको बताती हूँ, मेरा एक किस्सा है। हाँ। इसी हवाले से हम लोग मीरपुर खास में शूट कर रहे थे, ठीक है। अब वो किसी का कसूर नहीं था। मीरपुर खास एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े घर नहीं मिलते और पूरी टीम को वहाँ ठहराना था, ऐसी एक लोकेशन चाहिए थी। सो अंडर कंस्ट्रक्शन एक घर हमें मिल गया, ठीक है। मौसम कदरे बेहतर था तो एसी शेसी की इतनी जरूरत नहीं थी। तो हम लोग भी आपको बता रही हूँ एक्टर्स इस तरह से होते हैं। और इस फिल्म में नंदिता दास साहिबा भी थी, दिस इज मेरीन जबार की फिल्म थी। तो हमारे पास एक इंडियन एक्टर जो बाहर से आए हुए हैं, उनको भी हमने केटर करना था, और उनकी जो शूटिंग के स्टैंडर्ड्स है ना वो हमसे बहुत आगे। हाँ। मतलब वो मुझे बताती थी कि उनके पास ना मेन्यू होता था रोजाना का, कि एक चाइनीज स्टॉल है तो एक इंडियन फूड स्टॉल है तो एक नेपाली वैनिटी वैन। अब हम ऐसी सिचुएशन में है, हमारे साथ जो है वो मैं जिस कमरे में थी तो वहाँ पे 3-4 और ख़वातीन थी, जिसमें एडी भी थी और फिर हमारी गैफर भी थी। गैफर वो होती है जो लाइट करते हैं। मैं और मेरी एडी जो है ना, हम लोग क्लीनिनेस फ्रीक्स हैं। एक स्पेल हुआ जिसके अंदर हमने सबने एक ही बाथरूम इस्तेमाल करना था, और वो किस तरह से हम रोज उसकी सफाई करते थे। क्या होता था कि मैं दूसरे स्पेल में मंशा, हम लोग अपने साथ, मैं नाम नहीं लेना चाहती, पर वो जो टॉयलेट क्लीनर्स होते हैं ब्लू कलर के, और वो दूसरे वाले जो होते हैं सफेद कलर के, और हम सब खुद लेकर आए थे कि खुदा के वास्ते साफ रखो, बिकॉज हमारे साथ कुछ ऐसे लोग थे जो सहरा में शूट करते हैं पूरा दिन और वापस आते हैं और वही उन्हीं कपड़ों के साथ बाथरूम जाते हैं, वही मिट्टी का ढेर होता है और उन्हीं कपड़ों में सो जाते हैं। ये भी है, ये कमाल है। और मुझे समझ नहीं आ रही होती थी कि कैसे अपना आप कैसे बर्दाश्त हो रहा है, हमसे तो कुछ नहीं हो पा रहा। सुबह जाने से पहले नहाना, वापस आके नहाना। अच्छा याली, जो हमें ये अजीब बात बुरी लगती है कि मैं आदत है सफाई की, आप यकीन करो जिस शख्स को दांत ब्रश करने की आदत नहीं उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा हाँ, ये बिल्कुल ऐसा ही है, उसको नहीं स्मेल आती। इसी तरह जो आपकी, अगर आप नहाने के शौकीन नहीं है, आदत नहीं, आदत की बात है, आपको ना अपने आप से बदबू आएगी, ना आपको पसीना बुरा लगेगा, आपको नॉर्मल लगता है। तो इसलिए उसको कुछ बुरा नहीं लग रहा, उसको कोई पता नहीं रहा और उसको फर्क नहीं पड़ा। तो यही मैं बताना, ये आदत है, सफाई की आदत है। तो आपने कभी किसी के साथ ये शेयर किया? क्योंकि ये बड़ा एक डिस्टर्बिंग और अनकंफर्टेबल टॉपिक होता है कि भाई ये एक्टर है या एक्ट्रेस है, इसकी बॉडी से स्मेल आ रही है, या ये जिस तरीके से खा रहे हैं उससे घिन आ रही है। कुछ आपने ऐसा? तो वो कहानी थी। हाँ, वो कहानी पे मैं आना चाह रही हूँ नादिया। अच्छा, मैं घुमा फिरा के नादिया को लाना चाह रही हूँ कहानी पे, शेयर करें ना। खाने का तरीका भी आप हैरान हो जाते हैं। अच्छे खासे पढ़े लिखे समझदार लोग होते हैं, लेकिन खाने की तमीज नहीं, ऐसे पचड़ गिरा भी रहे हैं, पता नहीं ऐसे खा रहे जैसे पहले और आखिरी दफा।
और आप उस वक्त नहीं देखते कि आप क्या चीज है, वो ग्लैमर, वो स्टाइल, और वो जो आपने महंगे बाल कटाए ना 2 कौड़ी के हो जाते हैं जी। और फिर अगर वो आपके सामने हो रहा तो आपके सामने हुआ है अच्छा, बॉडी ऑर्डर में ये बिल्कुल ये अच्छा, इसमें एक्टर्स हो, किसी भी प्रोफेशन के लोग हो, ये बॉडी ऑर्डर का एक तो नेचुरली कुछ लोगों से ज्यादा स्मेल आती है, और कुछ लोग होते हैं जो अब नहाते नहीं, अपना ख्याल नहीं करते। अब तो इतने एंटी पर्सपिरेंट चीजें पाकिस्तान में मिलती हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। खास तौर पे कोई आपके पास आए और उसने सिर्फ कहा हो क्या हाल, बस हाथ उठाने की देर है, आप कहते हैं यार मुझे उठा लो बस, मैंने नहीं रहना यहाँ इस दुनिया में, अब जीने का कोई फायदा नहीं। मैं एक हल और बता भी नहीं सकते उनको। मैं तो बता मैं देती हूँ। तमाम अच्छा, ये जाले जो है ना- आज मैं कह देती हूँ क्योंकि ऐसे हजारों लोग हैं जिनसे मैं मिलती हूँ। प्लीज आप याद रखिए, सबसे ज्यादा आप दूसरे को तकलीफ कब देते हैं? अपनी बदबू से, जब आप हाथ उठाते हैं। बदबू मुंह की भी जो होती है, क्योंकि अंडर आर्म में सबसे ज्यादा आपके जो है ना बैक्टीरिया वगैरह, स्मेल, ये चीजें होती हैं, और ज्यादातर आप काम करते हैं तो हाथ उठाने का ही काम होता है। नहीं, मेहनत तलब अच्छा, है, आप देखिए ना, पसीना है। अब बाल बनाने लोग आए, मेकअप करने वाले लोग आए, तमाम। मैं कितने लोगों को कहना चाहती हूँ, फिर मैं नहीं कह पाती कि यार क्यों नहीं? काम ही सारा उठाने का हाथ। अच्छा, ये जाले जो है ना इस मामले में बड़ी अच्छी है, क्योंकि ये बहुत वो चीजें बात- बोल देती है। हाँ। और मैं ऐसे देखती रहती हूँ, मैंने कहा जाले ने बोल भी दिया, उस बंदे को बुरा भी नहीं लगा। ये क्या टेक्निक है जाले की? बता देना इस्लाह करना बहुत जरूरी है। कभी कभार कुछ, जैसे आपने कहा, अगले बंदे को एहसास नहीं है कि उनके पास से स्मेल आ रही, स्पेशली मुंह। अच्छा, इसको भी लोग कहेंगे बॉडी शेमिंग है। क्या बॉडी की बात कर रहे हैं? मुझे कर दो। नहीं, मैं तो नहीं, कहा है ये- भाई, ये- आपको राइट है। ये तमीज और दूसरे का एहसास है कि आप अपने आप को साफ रखें, सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए भी। Absolutely. क्योंकि ये अच्छी बात नहीं। आप तंग होते हैं, आपका उल्टी आती है, दिल और खराब मैं होता है, वैसे सर में खुद दर्द होती है। समझती हूँ कि इंसान को बता देना चाहिए दूसरे को, लेकिन मुझे खुद समझ नहीं आप आता कि मैं लोगों के कैसे सामने share ना करूं। कहें। मुझसे भी नहीं कहा जाता। नहीं, देखिए, नहीं कहा आप जाता। लोगों के सामने ना कहें कि उनको बुरा लगे या उनकी तौहीन हो रही हो, लेकिन इस्लाह के लिए बताना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब नादिया, मैं ऐसे करती हूँ अक्सर कि कभी मैं सांस रोक लेती हूँ कि जब ये होना ही है, अपने ऊपर जोर। अच्छा, मैंने एक थोड़ी देर एक्टर के बर्दाश्त साथ- कर लो, तो मैं ना सांस, अच्छा, मैं एक फिर एक्टर वो के थोड़ी देर साथ- बाद वो बाल बन गए, सांस लिया, फिर बाल बने, फिर सांस लिया, तो वो फिर मैं बिल्कुल। जब नहीं बोल सकती, फिर मैं कहती हूँ, अब मैंने अपने आप को ट्रेन भी करी हूँ। मैंने भी एक एक्टर के साथ काम किया था जो मेरे साथ खड़े रहते, डायलॉग बोल रहे थे, और उनके हर डायलॉग में ना प्याज आ रहा था, प्याज की महक आ रही थी। पता नहीं क्या बहक थी, मुझे खुद समझ नहीं आई, लेकिन मैं भी उस वक्त जरा सांस रोक के बैठी और मैंने बस 2 कदम पीछे रख लिया अपने। मैंने कहा कि हाँ, यहाँ तक नहीं, उन्होंने ठीक ये है, नहीं कहा, और मंशा मजीद। वो लाइंस जरा करते हैं, ये देखो ये क्या लिखा है, बस मैं भी थोड़े और खुसर भी करनी हो ना कान में। अच्छा, मैं एक टोटका देना चाहती हूँ। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को इस टोटके के बारे में इल्म होगा, स्पेशली जब आप ग्रो हो रहे होते हैं, आपके जब हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, तब लड़कियों को और लड़कों को ये कहा जाता है क्योंकि उनके पास से आती है, दिस इज अ नेचुरल फैक्ट। सो ये मेरे साथ भी ये सिचुएशन हुई है, और मुझे हाइपोथायरॉइड है, और हाइपोथायरॉइड के लिए मुझे मेडिसिन लेनी पड़ती है, जिसकी वजह से मुझे प्रेस्पिरेशन थोड़ी ज्यादा होती है। हाँ। इट्स अ थिंग दैट यू नीड Perspiration is normal. प्रेस्पिरेशन की वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, अच्छा, विच इज द रीजन फॉर बदबू। हाँ। इसका बहुत आसान सा हल है। अगर आपको अल्कोहलिक जो है वो नहीं लगाने, डिओज नहीं फिटकरी? लगाने, एग्जैक्टली फिटकरी फिटकरी इतनी को अच्छी पीस चीज कर, है। हमारे शावर में पड़ी हुई है सबके। नेचुरल डिओड्रेंट, इतनी अच्छी चीज है हाँ, वो। जहाँ शैम्पू है साथ में हमारे ना, वो पत्थर एक पड़ा हुआ है जी, आपका जो जी। फिटकरी है, हाँ। और उससे फर्क शावर करने बहुत- से आप, और मेरी उससे- मेरी अगर आप- जिंदगी उससे सफल हुई है।